मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा में दूसरी बार स्पीकर पद पर ओम बिरला का चुनाव हो गया। जैसे ही वो दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर बने, उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे तमाम नेता खड़े होकर एक के बाद एक उन्हें शुभकामनाएं देने लगे। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही, उन्हें बधाई संदेश दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने भी अंग्रेजी में अपनी सारी बातें कही। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव की जब बारी आई, तो अखिलेश यादव ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेकर बहुत कुछ कह दिया, वो भी मुस्कुराते मुस्कुराते। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, और किस प्रकार लोकसभा स्पीकर से ये गुहार कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप सत्ता पक्ष का साथ देते हैं, उसी प्रकार विपक्ष का भी साथ देंगे। जिस प्रकार सत्ता पक्ष पर नकेल कसते हैं, उसी प्रकार विपक्ष पर भी नकेल कसें। मतलब बराबरी का मामला दोनों तरफ रखें और बराबरी से दोनों को ही देखें। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा सुन लीजिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए, और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके
हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को बधाई संदेश दिया जा रहा था। राहुल गांधी, मोदी सरीखे अखिलेश यादव ने भी बोलना शुरू किया और जैसे ही अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया, मुस्कुराते हुए दरारों तक की बात कर डाली, उनके आसन तक की बात कर डाली और किस प्रकार लोकसभा का जो नया सदन बना है उसका आसन नीचे है और किस प्रकार पुराने सदन का आसन ऊंचा था, ये तमाम बातें उन्होंने बताई और ये तक कह डाला कि आपके पीछे मैं दीवारों में सीमेंट देख सकता हूं। आप उम्मीद करता हूं कि दोनों तरफ बराबर ध्यान देंगे। जिस प्रकार नकेल आप विपक्ष पर कसते हैं उसी प्रकार सत्ता पक्ष पर भी आपकी नकेल होगी और शिष्टाचार का और मर्यादा का पालन दोनों तरफ से आप करवाना सुनिश्चित करेंगे। बने रहें लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद।